गिद्ध पिता और इंसान की चाल, एक कड़वा सबक। एक बसंत की शाम जब सूरज पश्चिमी आकाश में अपने आखिरी रंग बिखेर रहा था, तो नन्हे गिद्ध के बच्चे ने अपने पिता की ओर देखकर जिद की, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं इंसान का मांस खाना चाहता हूं। गिद्ध पिता ने अपने बच्चे की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई चिंता मत करो, शाम होते ही मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। बात के मुताबिक शाम होते ही गिद्ध पिता पंख फैलाकर उड़ गए। थोड़ी देर बाद वे चोंच में एक मांस का टुकड़ा लेकर वापस आए, उसे घोंसले के पास रख दिया। बच्चे ने झांक कर देखा, फिर मुंह बिगाड़कर झुंझलाते हुए बोला, आह पिताजी, ये तो सूअर का मांस है, मुझे तो इंसान का मांस चाहिए था। गिद्ध पिता हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, थोड़ा और धैर्य रखो बेटा, इस बार मैं सही चीज लाऊंगा। कुछ देर बाद गिद्ध पिता फिर उड़ गए। इस बार वे एक मृत गाय के मांस का बड़ा टुकड़ा लेकर लौटे, उसे बच्चे के सामने रख दिया। बच्चा और भी चढ़ गया, लगभग रोते हुए बोला, फिर गलती, ये तो गाय का मांस है, इंसान का मांस कहां है? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? गिद्ध पिता ने कुछ नहीं कहा। इस बार उन्होंने समझदारी से मांस के 2 टुकड़े चोंच में उठाए और चुपचाप उड़ गए। एक टुकड़ा उन्होंने एक पुरानी मस्जिद के पास फेंका, जहां शाम को लोगों की चहल पहल शुरू हो गई थी, और दूसरा टुकड़ा उन्होंने एक शानदार मंदिर के पास फेंका, जहां भक्त आरती कर रहे थे। चुपचाप काम निपटाकर वे तेजी से अपने पुराने पेड़ की डाल पर वापस आ गए। कुछ ही देर में नीचे एक भयानक अराजकता शुरू हो गई। इंसानों की भीड़ धीरे धीरे चीख पुकार में बदल गई, और फिर उस चीख पुकार से झगड़े शुरू हो गए। अफवाहों और धार्मिक उन्माद से उत्तेजित भीड़ इस तरह लड़ाई में उलझ गई कि कुछ ही पलों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और धरती का सीना खून से रंग गया। पेड़ पर बैठे पिता पुत्र गिद्ध नीचे उतर आए। चारों ओर फैले हुए शवों को देखकर बच्चे की आंखें फटी रह गईं। इस बार उन्होंने असली इंसान का मांस खाना शुरू कर दिया। बच्चे ने हैरान होकर पूछा, पिताजी, इतने सारे इंसानों के शव कहां से आए? उन्हें किसने मारा? गिद्ध पिता ने शांत लेकिन गहरी आवाज में जवाब दिया, इंसान खुद को सृष्टि का श्रेष्ठ जीव बताते हैं, लेकिन धर्म और राजनीति के नाम पर उनका इस्तेमाल करना सबसे आसान है। थोड़ी सी उकसाहट पर ही वे खुद को तबाह कर देते हैं, और हम चुपचाप बैठकर देखते हैं और हमें खाना मिल जाता है।